बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक। जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो। आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंकरप्सी पेमेंट है ही नहीं, उनके इच्छुक भी नहीं है। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के विभिन्न पार्टियां जुट गईं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदू मतदाताओं पर भरोसा नहीं रहा? विधान परिषद के लिए जो अभी 6 लोगों की सूची भेजी गई है, उसमें एक नाम मुस्लिम कैंडिडेट का भी है। इससे तो यही लगता है कि इस बार भाजपा मुस्लिमों को भी रिझाने के लिए जुट गई। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत पटेल, आपका मेरे YouTube मंच में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। अकेले यहाँ से 80 सीटें आती हैं और कहते हैं कि जहाँ जिसकी संख्या, जिस पार्टी की सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आती है, उसी की दिल्ली में सरकार बनती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह हिंदू मतदाताओं पर तो भरोसा कर ही रही है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को भी वह नाराज़ नहीं करना चाहती। अभी 6 विधान परिषद सदस्यों के लिए जो सूची भेजी गई, उनमें एक मुस्लिम कैंडिडेट का भी नाम शामिल है। इससे यह साबित हो जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 फतह करना कुछ मुश्किल लग रहा है पार्टी को। तभी तो अभी तक जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर ही लगी रहती थी, इस बार उस पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं को भी रिझाने के लिए गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। हाल ही में विधान परिषद के लिए जो 6 नाम भेजे गए, उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट भी है। तैयारी क्यों न करें? आखिर लोकसभा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से 80 सीटें आती हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए इस बार उसने विधान परिषद के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम भेजा है, ताकि मुस्लिम मतदाता, खासकर पसमानदा समाज के मुस्लिम मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ा जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाताओं से भी योगी टीम ने 2 नाम भेजे। इसमें से पहला नाम आता है राजभर समाज से राम मूरत राजभर आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बनारस हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, यहाँ पर राजभर समुदाय के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यह किसी भी सीट को जिताने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए योगी टीम ने राम मूरत राजभर का नाम विधान परिषद के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा है। राम मूरत राजभर आजमगढ़ से आते हैं और राजभर समाज में काफ़ी पकड़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय पर एक छत्र पकड़ ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी पकड़ मजबूत है। और इस पकड़ को कमज़ोर करने और राजभर समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ने के लिए योगी टीम ने कसरत शुरू कर दी। इसके साथ
भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के एक और समुदाय विश्वकर्मा समाज को भी अपने ओर मोड़ने के लिए हंसराज विश्वकर्मा का नाम विधान परिषद के लिए भेजा है। हंसराज विश्वकर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ वह जिलाध्यक्ष भी हैं। इसके बाद दलित और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी को दलितों से ही आशा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की नुमाइंदगी करने वाली बहुजन समाज पार्टी को 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से केवल एक सीट मिली। इससे माना जा रहा है कि जो बसपा का बेस वोटर था, दलित वोटर था, वो बिखर चुका है और बिखर करके विभिन्न पार्टियों की तरफ जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी टीम की कोशिश यह है कि बसपा के बेस वोटर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जाए। इसी के मद्देनज़र विधान परिषद की जो 6 सीटें उनमें से लालजी प्रसाद निर्मल का नाम विधान परिषद के लिए भेजा गया है। लालजी प्रसाद निर्मल के जरिए भारतीय जनता पार्टी दलित वोटर को एकमुश्त लोकसभा चुनाव 2024 में एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने के लिए प्रयास में लगी हुई है। अब ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग और मुस्लिम वर्ग की बात हो गई। ये सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ मोड़ने के लिए प्रयासरत है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर है, बेस वोटर जिसको कहा जाता है, ब्राह्मण समाज और वैश्य समुदाय, इस समुदाय से भी एक कैंडिडेट योगी टीम ने राज्यपाल को भेजा है। ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साकेत मिश्रा का नाम भेजा है। वहीं वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले रजनीकांत माहेश्वरी का नाम विधान परिषद के लिए भेजा गया है। इन 6 नामों से योगी टीम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की बात छोड़िए, लोकसभा चुनाव 2024 में फतह करने के लिए इन नामों के जरिए और इन चेहरों के जरिए 2024 का चुनाव जीतने चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और योगी टीम इसमें पूरी तरह से लग गई है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी हिंदुओं के ही ध्रुवीकरण के लिए हर संभव प्रयास करती थी, इस बार हिंदुओं का सहारा तो है ही, अब हिंदुओं के सहारे ही वह नहीं रहना चाहती। इसीलिए इस बार उसने पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए तारिक मंसूर शाह को आगे किया है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सीधे आपके पास हमारी खबर पहुंचे। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।